हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 10 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट डाउन द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड फंक्शन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज। पहले हम देखेंगे कि जो हेल्थ केयर की डिलीवरी सिस्टम है रूरल एरियाज में वो कैसा है, उसके बाद हम इनके फंक्शन और स्टाफिंग पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, इन इंडिया रूरल हेल्थ सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ 3 टायर सिस्टम टू इंश्योर दैट इवन पीपल इन विलेज गेट प्रॉपर हेल्थ केयर। ठीक है, इंडिया के अंदर जो रूरल हेल्थ सर्विसेज होती है उन्हें 3 टायर सिस्टम में इंश्योर किया गया, मतलब बनाया गया, ताकि जो है पॉपुलेशन का हर एक पर्सन जो है हेल्थ केयर सर्विसेज को ले सके और अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सके, यानी कि डिसीज से जो है खुद को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो है सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल सके। ठीक है, डिलीवरी सिस्टम का जो मतलब 3 टायर सिस्टम है, इसका एम क्या है कि सभी लोगों तक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच सके और साथ में सभी को जो है कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल ट्रीटमेंट मिल सके और साथ में जो है डिसीज़ का प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, अब 3 टायर सिस्टम कौन कौन से है? पहला आता है इसमें विलेज लेवल, दूसरा आता है इसमें सब सेंटर लेवल और तीसरा आता है HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे हम CHC भी कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक सिस्टम को जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला आता है इसमें विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल या फिर हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे ये जो लेवल होता है सबसे लोअर लेवल होता है जहाँ पर डायरेक्टली जो है लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है और ये एक फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट भी होता है किसी भी पर्सन का और हेल्थ सर्विसेज का। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ वर्कर्स काम करते हैं, जैसे कि आशा हो गया, जैसे ठीक है आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि दाई वगैरह, या फिर मतलब कि थोड़ा ट्रेंड वगैरह जो पर्सन होते हैं जिन्हें हेल्थ के बारे में थोड़ी एजुकेशन होती है, तो वो पर्सन यहाँ पर जो है काम करते हैं और लोगों को जो है हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फंक्शंस पे कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड फैमिली प्लानिंग, लोगों को जो है हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं कि भाई हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, सही न्यूट्रिशन लो। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है जो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आशा होती है, वो सभी को जो है हेल्थ के बारे में समझाती है, सही न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और हाइजीन के बारे में समझाती है, साथ ही फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाती है, इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाती है और फैमिली प्लानिंग के वे समझाती है। ठीक है, और साथ में जो है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट भी करती है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है वो जो है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को सही तरीके से मेजर करती है कि भाई बच्चा ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उन्हें कोई भी डेफिशिएंसी डिसीज़ का सिम्टम अगर कोई दिखाई देता है तो उन्हें जल्दी से रेफ़र करती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या की जाती है, फर्स्ट एड केयर जो है पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम सीरियस है, कुछ दिक्कत है, तो जो है पेशेंट को रेफ़र किया जाता है हायर सेंटर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे सेंटर आते हैं उन्हें कहते हैं सब सेंटर लेवल, या फिर जो है आजकल इसे HWC के अंतर्गत अपग्रेड कर दिया गया है। किसके अंदर? आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर जो है सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर इम्प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? लगभग 3000 से लेकर 5000 तक की पॉपुलेशन को कवर करता है। और ये जो है एक फर्स्ट फॉर्मल हेल्थ केयर यूनिट होती है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट हेल्थ केयर यूनिट प्रेजेंट होती है जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न कौन कौन होता है? एक तो जो है ANM होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, ताकि जो है फीमेल को सही तरीके से केयर मिल सके। ठीक है, और एक मेल हेल्थ वर्कर होता है। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फंक्शन क्या क्या है, तो यहाँ पर जो ANM है, यानी कि यहाँ पर एंटरनेटल और पोस्ट नेटल केयर जो है प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ताकि जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके और मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है, उसे भी आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, और साथ में जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है कि जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों को वैक्सीन लगवाना तथा प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीन लगाना। ठीक है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज
सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, और अगर कोई माइनर इलनेस वगैरह है तो उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। डिसीज सर्विलेंस किया जाता है और हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और साथ में हमारी आती है तीसरा टायर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या फिर इसे पीएचसी भी कहा जाता है, ठीक है। पीएचसी जो है 20 से 30 हज़ार तक की पॉपुलेशन को कवर करता है, और ये जो है मतलब फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पर किसी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से या फिर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया जाता है। मतलब अभी तक तो क्या था, सिर्फ एएनएम तक आया था, या फिर हम बोल सकते हैं अभी जो है इसके अंदर जो है सीएचओ भी प्रेजेंट होती है। सीएचओ भी केयर प्रोवाइड करती है, सब सेंटर या फिर हम उसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोल सकते हैं। यहाँ पर सीएचओ भी प्रेजेंट होती है और सीएचओ भी केयर प्रोवाइड करती है। लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है ये उससे भी अपग्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से 30 हज़ार तक की पॉपुलेशन कवर हो रही है। मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादा लेवल की केयर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट होता है, स्टाफ नर्स होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं मेल और फीमेल, लैब टेक्नीशियन होते हैं, और अदर सपोर्टिव स्टाफ भी होते हैं। और यहाँ पर जो है इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी होता है, मतलब पेशेंट वहाँ पे एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है फंक्शन क्या क्या है इसके, ओपीडी सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज दी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और साथ में अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। रेफरल टू हायर सेंटर, और अगर डिसीज़ ज़्यादा सीवियर है तो उसे जो है पेशेंट को रेफ़र किया जाता है हायर हेल्थ सेंटर्स के अंदर, ठीक है। अब अगला आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये भी हमारे रूरल एरियाज़ के लिए ही होता है, जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली 3 टायर थे, अब ये हम जो है चौथा इसका पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर हम इसे सीएचसी भी बोल सकते हैं। ये जो एक रेफरल यूनिट होती है पीएचसी के लिए, मतलब पीएचसी में अगर उस पर्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उसे जो है उसे सीएचसी तक भेजा जाता है। कवर्स 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, लगभग 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन को ये सीएचसी के अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें स्टाफिंग पैटर्न क्या क्या होता है, तो इसके अंदर जो स्टाफिंग पैटर्न होता है इसमें 4 स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और पेडिट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद होते हैं स्टाफ नर्सेज प्रेजेंट होती है, फार्मासिस्ट होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, और रेडियोग्राफर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ताकि जो है हाई लेवल की केयर दे जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो स्पेशलिस्ट सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इमरजेंसी केयर दी जा सकती है, ऑब्स्टेट्रिक केयर जैसे कि डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इम्प्लीमेंट सर्विसेज इन पेशेंट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। मैंने भी बताया था कि पीएचसी के अंदर इन पेशेंट सर्विसेज दी जाती है, पर इन पेशेंट सर्विसेज पीएचसी के अंदर नहीं दी जाती है। आपको ये चीज़ याद रखना है, मेरी वहाँ पर जो है भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेफरल सर्विसेज दी जाती है, मतलब यहाँ से अगर पेशेंट को रेफ़र किया जाता है तो उसे सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र किया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा फंक्शन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज की। जो रूरल हेल्थ सर्विसेज होती है उनके क्या क्या फंक्शन होता है, तो इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है प्रिवेंटिव सर्विसेज, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन, डिसीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब लोगों को प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इम्यूनाइज करना, वैक्सीन देना, यहाँ इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। साथ ही डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब स्प्रेड होने से रोकने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाता है, ठीक है। और लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लोगों को जो है बैलेंस डाइट लेने के लिए इनकरेज किया जाता है कि वो बैलेंस डाइट ले और अपनी हेल्थ को सही रखे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमोटिव सर्विसेज जैसे कि न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, सैनिटेशन एंड हाइजीन, लाइफस्टाइल अवेयरनेस। लोगों को जो है प्रमोटिव सर्विसेज दी जाती है कि भाई आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे बैलेंस डाइट लेना है, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे क्लीन रखना है, क्लीन होने से क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। और लाइफस्टाइल आपको कैसे मैनेज करनी है कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी है, सही खाना खाना है, सही टाइम पर उठना है, सही टाइम पर सोना है, कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती है, ठीक है। और साथ में जो है क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि कुछ डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्स्ट एड सर्विसेज दी जाती है, और माइनर प्रोसीजर्स को परफॉर्म किए जाते हैं। कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, सीएचसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो मतलब किसी सीवियर इलनेस से ट्रीट होकर आ रहा है तो उसे रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराना। और अगर जो है अगर किसी को परमानेंट या फिर
कुछ टाइम के लिए डिसेबिलिटी कॉज हुई है तो उसे जो है सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और साथ में फॉलोअप केयर के लिए इनकरेज करना है, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर इसके अंदर किया जाता है, टीबी, मलेरिया, HIV प्रोग्राम्स में। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।